विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पत्थर सांस नहीं ले पा रहे हैं। मंदिर की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि मंदिर में जर्जर और दरारें दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहना है जो आई एएसआई की रिपोर्ट में। जी हाँ, एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा खुलासा किया गया है और कई समाचार पत्रों में ये खबर लग चुकी है। लेकिन इसको लेकर बांके बिहारी मंदिर के जो कमेटी के सदस्य हैं हाई पावर के पूर्व, उन्होंने अपना बयान दिया। अब जो वर्तमान सदस्य हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुने गए हैं और उनको फिर से कमेटी में लाया गया है, तो हम उनसे पूछते हैं आखिर हिमांशु गोस्वामी जी से कि क्या मामला है एएसआई रिपोर्ट का और क्या मंदिर सच में जर्जर हो रहा है या दरारें हैं? हिमांशु जी, क्या मामला है बांके बिहारी मंदिर का जो जर्जर वाली बातें आ रही हैं सामने? देखिए, अभी तक ऐसी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मंदिर की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। ये मीडिया का एएसआई रिपोर्ट का कहना है। मतलब अगर आप एएसआई रिपोर्ट को मानें वाया मीडिया, जी, हमने नहीं पढ़ी है वो रिपोर्ट, हमने जी, रिपोर्ट माँगी है अधिकारियों से, उन्होंने अभी तक हमको उपलब्ध नहीं कराई है, कागज़ भी हमने माँगे, वो भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। पर अगर हम मीडिया की बात को ही सच मान लें, तो अगर मंदिर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति है, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। जी, ये तो ठाकुर जी की सुरक्षा को लिए भी एक सवाल उठता है। ठाकुर जी की श्री विग्रह जो है, उसको लेके भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है इससे अगर जी, ऐसा कुछ है तो। जी। आप ये समझिए भैया कि अगर मंदिर जीर्ण-शीर्ण है, तो ये कॉरिडोर का जो सपना देख रहे हैं, ये तो कभी साकार नहीं हो पाएगा। हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी पॉपलाइन चलेंगी, हिल्टियाँ चलेंगी, तोड़-फोड़ होगी आस-पास, तो मतलब मंदिर की स्थिति और खराब हो जाएगी, दिन पे दिन खराब हो जाएगी। अगर इस तरह से हो सकता है, तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। ये कॉरिडोर तत्काल प्रभाव से सरकार को छोड़ना चाहिए, अपनी जिद छोड़नी चाहिए और मंदिर की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते, तो हमारा एक प्रपोज़ल ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने रखा था कि हमको 30 एकड़ जगह सरकार मंदिर के आस-पास या कहीं एक्वायर करके दे, जी। जिसका हम पेमेंट करेंगे, एक नए मंदिर का निर्माण कराएँगे। जी, जो रिपोर्ट की अभी जो बातें चल रही हैं, चर्चा काफ़ी तेज़ है। क्या आप अभी कमेटी में जुड़ चुके हैं? तो क्या कमेटी से आपने माँग नहीं रखी कि हमें रिपोर्ट दी जाए ऐसी? देखिए, हमने सारे कागज़ माँगे कमेटी से, जी, मेल से भी माँगे हैं, एप्लीकेशन से भी माँगे हैं, आपको मैं एप्लीकेशन की भी कॉपी दे सकता हूँ। जी, पर दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, ना कोई एजेंडा दिया गया है, ना किसी तरह का कोई कागज़ उपलब्ध कराया गया है। हमने कहा था कि हमको सीसीटीवी की एक्सेस दी जाए, कागज़ देखने के लिए हमको परमिट किया जाए जी। और हमको सारे कागज़ जो आज तक के एजेंडा हुए हैं, वो दिए जाएँ और जो आने वाली मीटिंग है, उनके 7 दिन पहले एजेंडे दिए जाएँ। पर दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है और ना ही कोई एजेंडा दिया गया है। तो की बैठक की जानकारी? अभी एक लेटर आया है डीएम साहब के यहाँ से कि 16 तारीख को आप आइए, आप बैठक में शामिल होइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अगर मंदिर की स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो कितना पुराना मंदिर होगा? देखिए 1862 में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। जी, लगभग 150 साल हो चुके हैं जी, और पुराने पत्थरों का बना हुआ है, तो अभी तक टिका हुआ है। वो तो आस-पास हिल्टियाँ चली हैं, आस-पास घन चले हैं। अब पुराना मंदिर है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होना चाहिए, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ पता नहीं है। पर ये है कि इस रिपोर्ट से तथाकथित रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है कि मंदिर की सुरक्षा को खतरा है, ठाकुर जी के शिव विग्रह को खतरा है। अभी 2025 में दिसंबर के महीने में एएसआई और आईआईटी रुड़की की टीम ने सर्वे किया था। शायद उसमें भी कुछ चीज़ों के बाद मंदिर में शायद काम भी हुआ है, मैंने जो देखा था। क्या आपको ऐसा दिखा मंदिर के अंदर? देखिए, मंदिर के अंदर काम तो हुआ जी, है ना? अभी आपने देखा होगा साइडों में बल्लियाँ लग के भी काम हुआ था, पर हमको कोई कागज़ उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हम कागज़ माँगते हैं, हमको कागज़ नहीं दिए जाते हैं। हमको तो एक एजेंडा पकड़ा दिया जाएगा सुबह और भैया बता दीजिए इसमें 5 मिनट में क्या है? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। हमको कागज़ दीजिए, हम प्रॉपर समझेंगे, अपने समाज से पूछेंगे, अपने गुरुजनों से पूछेंगे, उसके बाद आपको अवगत कराएँगे सब चीज़ों से। अब यदि ऐसा कोई मामला रिपोर्ट का जो सामने आया है, रिपोर्ट की बातें बताई जा रही है, मंदिर के पत्थर जो है या मंदिर जर्जर अवस्था में है, अगर ऐसी हालात है, तो ऐसे में गोस्वामी समाज क्या करेगा या हाई पावर कमेटी क्या करेगी? देखिए, गोस्वामी समाज तो अपनी बात पे अड़ेंगे कि आप जो है मंदिर को मत छूइए, मंदिर के आस-पास कोई डेवलपमेंट मत कीजिए, कोई घन मत चलाइए, कोई पॉपलाइन मत चलाइए। आप हमको 30 एकड़ जगह दीजिए एक्वायर करके, यहाँ भी तो आप एक्वायर कर रहे हैं, तो वहाँ भी 30 एकड़ जगह हमको एक्वायर करके दीजिए, हम खूब ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनाएँगे बड़ा और ठाकुर जी की सब व्यवस्थाएँ ठाकुर जी के हिसाब से, हरदासी संप्रदाय के हिसाब से सब लोगों को दर्शन कराएँगे। इनके हिसाब से ये आँगन भी छोटा है, इनके हिसाब से ये कुंज गलियाँ भी छोटी हैं, इनके साथ सब कुछ छोटा है। हम सब कुछ बड़ा बना देंगे दोबारा और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। हम मंदिर के अंदर का एक भी रुपया, ठाकुर जी की सेवा का एक भी रुपया उस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़मीन खरीदने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम गोस्वामी समाज दोबारा मेहनत करेगा। पिछले जब 1862 में ये मंदिर बना था तो 13 साल गोस्वामियों ने मेहनत करी थी, तब जाके ये मंदिर बना था। आज फिर दोबारा हम मेहनत करेंगे, अपनी श्रम से ये पैसा कमाएँगे और दोबारा मंदिर का निर्माण कराएँगे और भक्तों को दर्शन कराएँगे।
तो ये थे हमारे साथ हाई पावर कमेटी के नए सदस्य हिमांशु गोस्वामी, जिन्होंने बताया कि बांके बिहारी मंदिर का स्ट्रक्चर लगभग 150 वर्ष पुराना है। हो सकता है कि मंदिर में कहीं न कहीं दीवारें जर्जर हों या फिर दरारें आ गई हों, जिसको लेकर कई बार काम भी मंदिर में चलता रहता है। लेकिन अभी जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के द्वारा जो समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी है, उसी के माध्यम से इन्होंने अभी बात की है। उन्होंने इनका कहना है कि रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, हमने कमेटी से माँग रखी है और कमेटी की अगली बैठक 16 जून को होने वाली है। उस बैठक में शायद हमारे पास कागज़ आएँगे, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर एएसआई की रिपोर्ट में क्या मामला आया है और यदि ऐसा मामला है, तो बांके बिहारी मंदिर के आस-पास जो नए कंस्ट्रक्शन की बात सरकार कर रही है कॉरिडोर बनाने की, तो यह भी एक बड़ा खतरा हो सकता है बांके बिहारी मंदिर के स्ट्रक्चर को लेकर, जो कि काफ़ी पुराना है। अब देखना है कि आगे हाई पावर कमेटी और सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। गोस्वामी जी, बांके बिहारी मंदिर में जर्जर होने और दरारें आने की बातें सामने आई हैं। क्या मामला है पूरा बांके बिहारी? भैया ये रिपोर्ट कब आई? इसका सर्वे तो मेरे सामने हुआ था, मैं खुद मौजूद था। इसकी रिपोर्ट कब आई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कब आई, क्या आई, कैसे आई, वो मुझे पता नहीं। आज समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि रिपोर्ट ऐसी आई है कि जहाँ छत में बहुत दरारें हैं और दीवारों में दरारें हैं। अगर ये सब चीज़ें हाई पावर कमेटी के संज्ञान में थी, तो ये तो बहुत ही ब्लंडर है। तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। आप सोचो दरारें कब दरक जाएँ। अभी हाल में कल जो घटना हुई है, एकदम न्यू ब्रांड मकान है, मकान में कहीं कोई कमी नहीं है, खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। पर कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। और जब उन्होंने जिस संस्था ने भी दी है, अगर वो ऐसा कह रही है, तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कब आई कह नहीं सकता हूँ। शायद सर्वे मेरे सामने शायद दिसंबर के आसपास हुआ था। भगवान जाने क्या है, बिहारी जी की क्या इच्छा है, क्या होना है। अगर ये ऐसी रिपोर्ट है, तो बहुत ही दर्दनाक रिपोर्ट है। कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अभी के मंदिर में की दरारें हैं या जर्जर ऐसी कुछ व्यवस्था में है मंदिर अभी कहीं-कहीं? भैया जहाँ तक हम क्या देखें, जब सर्वे हुआ है, पहले दिल्ली आईआईटी से सर्वे हुआ, उसको नहीं दिखा। फिर दोबारा रुड़की से हुआ, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो मुझे कहाँ से दिख जाएगा।